पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप। लंबे समय से पुलिस कर रही थी सुशील की तलाश। 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता, 3 बार कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित, या फिर एक हत्यारा। आज हम इस सोच में हैं कि पहलवान सुशील कुमार को किस नाम से बुलाया जाए। तो आपको बता दें कि अपनी सफलता के नशे में चूर पहलवान सुशील कुमार आज एक हत्यारे के तौर पर नामजद हैं और उन्होंने ये हत्या खुद को ही गुरु और आदर्श मानने वाले कांस्टेबल अशोक धनखड़ के बेटे सागर धनखड़ की कर दी। सागर धनखड़ 23 साल का पहलवान जो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत चुका था, कई देशों में खेल चुका था। उसका सपना ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का था, लेकिन उसकी हत्या हो गई और उसका सपना सपना ही रह गया। 1 लाख के इनामी सुशील कुमार को आखिर पुलिस ने दबोच ही लिया। तारीख 4 मई 2021 की वो मनहूस तारीख जब रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट में पहुंचे। इन लोगों के हाथ में डंडे और हॉकी स्टिक थीं और उन्होंने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को किडनैप कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे थे, हाथ में पिस्टल लिए बैठा था। गन पॉइंट पर हुंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां सुशील कुमार और उसके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। आरोप है कि यहां सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा गया। सभी बुरी तरह घायल हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सागर ने दम तोड़ दिया। वारदात की वजह क्या है? वारदात क्यों हुई? पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह साफ हो पाएंगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली वजह यह बताई जा रही है कि यह पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी का था। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया। सुशील ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गैंग से जुड़े थे सुशील के तार। सुशील ने टोल पर ठेका लिया था, जिसे सुंदर भाटी गैंग के गुर्गे चलाते थे। हालांकि सुशील का नाम कभी डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन गलत सोहबत में उनके पड़ने की खबरें आती रहीं। पहलवान नरसिंह यादव को भी कंपटीशन से निकलवाने का काम सुशील कुमार की ही साजिश थी। जब नरसिंह को खाने में कुछ मिलाकर दिया गया था और उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था। पहलवानों को तराशने की थी जिम्मेदारी। सुशील का ऑफिस स्टेडियम के अंदर ही था। सुशील की जिम्मेदारी हॉस्टल में रह रहे पहलवानों के खान पान से लेकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने की थी। इन पहलवानों को तलाशने की जिम्मेदारी थी। मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ का कहना है कि आज मैं उस पल को कोस रहा हूं जब सुशील कुमार को देखकर मेरे बेटे ने भी पहलवानी करने की ठानी थी। और मेरा बेटा ही क्यों, 2 दशक से हजारों युवा सुशील को देखकर ही तो पहलवान बने। छत्रसाल स्टेडियम में सिर्फ मेरे बेटे की ही हत्या नहीं हुई, उन हजारों पहलवानों और उनके माँ बाप के सपनों की हत्या हुई है, जो स्टेडियम को गुरु नगरी मानकर निश्चिंत होकर अपने बच्चों को वहां सीखने के लिए छोड़ आते हैं। हमारा भरोसा टूट गया है। निर्दोष कभी भगोड़ा नहीं होता। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। वहीं सागर के परिजनों का कहना है कि सागर की हत्या पहलवान सुशील कुमार की दादागिरी है। वो गुरु कातिल है जिसने अपने शिष्य का कत्ल किया है। वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। छत्रसाल स्टेडियम की जो जिम्मेदारी इसे दी है उसे हटाया जाए। हम चाहते हैं कि कातिल पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक न्याय हो। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।